आप देख रहे हैं द हिडन न्यूज। हम लाते हैं सच्ची खबर आपके सामने। भारत बायोटेक और आईसीएमआर दोनों की कोशिश है कि 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि कोरोना की वैक्सीन की जंग केवल 2-4 कंपनियां ही लड़ रही हैं। हिंदुस्तान में 7 कंपनियों की रिसर्च काफी आगे बढ़ चुकी है। कोरोना के खतरे ने पूरी दुनिया को एक कर दिया है। घोषित और व्यापक तौर पर दुनिया भर में करीब 140 वैक्सीन पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। लेकिन दवा के परीक्षण से लेकर इसके खुले बाजार में आने तक इसके कई चरण होते हैं, जिसके चलते वैक्सीन बनने में काफी वक्त लगता है। लगी हुई है। हमारे साथ 4 डॉक्टरों का पैनल खास बना हुआ है, क्योंकि चर्चा हम इसी बात पर कर रहे हैं, क्या 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार होकर आ सकती है क्या? इसमें कई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती हैं। आपने देखा होगा कि HIV वायरस है, जो RNA वायरस है, उसका वैक्सीन देखिए अभी लगभग 35 साल से HIV है पूरे संसार में। और HIV का वैक्सीन अभी तक नहीं बना। सारे देशों ने बहुत कोशिश की पर उसमें कामयाबी नहीं मिली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो RNA वायरसेज होते हैं उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल ने भी कहा कि जो वायरस यूरोप में है या जो वायरस अमेरिका में है, सेम RNA वायरस इंडिया में नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। और उसमें जो RNA की यदि हम वो देखते हैं सब टाइप और उसका जेनेटिक वेरिएशन, तो वो रीजन से दूसरे रीजन में भी कई बार एक कंट्री के अंदर भी आप देखिए कि साउथ इंडिया में हो सकता है कि डिफरेंट स्ट्रेन हो, नॉर्थ इंडिया में जो वायरस का जो कैरेक्टर है वो अलग हो। So we need to integrate all these characteristics of a virus to develop a vaccine against the RNA virus is more difficult. तो दूसरा इसका ये कहना जो है कि अभी जो इसको परमिशन मिली है वो भी सिर्फ फेज 1 और फेज 2 ट्रायल की मिली है। और एक्चुअल तो फेज 3 ट्रायल में देखा जाता है में जाके इसको लॉन्च करते हैं और उसमें उसकी जो एफिकेसी की वेरिफिकेशन होती है कि हमने कितने लोगों को जो वैक्सीन दिया और उनको फायदा हुआ और कितने लोगों को नहीं दिया उनको क्या असर हुआ। जब तक उनका देखा नहीं जाएगा कि दोनों से कितना फर्क पड़ा है तो उसकी एफिकेसी का हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये तो कहना मुश्किल है कि आपको बोला कि ये वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च हो जाएगी। हाँ, इतना लॉन्च हो सकती है जैसे हम सरकारी स्कीम में देखते हैं कि फाउंडेशन स्टोन लगा देते हैं, तो वो हो सकता है कि आपको फाउंडेशन स्टोन, हाँ हमने फर्स्ट ट्रायल में पास हो गया तो हम सोच सकते हैं कि चलो हम सेकंड थर्ड ट्रायल में ये एक्सपेक्ट करते हैं ये वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। ये अगर मान लीजिए कि ये 15 अगस्त को वैक्सीन आ गई तो शुरुआती दौर में शायद सीरियस पेशेंट्स पर तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो हल्के लक्षण वाले हैं उन्हीं पर इस्तेमाल हो। वैक्सीन तो पेशेंट पे जाती नहीं है। अगर आप आवाज आ रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि वैक्सीन तो पेशेंट को नहीं देते हैं, वैक्सीन वो तो आपको हेल्दी अब आपको उम्र के लिहाज से या तो एडल्ट बच्चों पर ट्रायल बाद में होगा, बुजुर्ग पर ट्रायल बाद में होगा। और इस वक्त जितने भी लोग हैं एसिम्प्टोमेटिक, किसी को पता नहीं है, शायद बहुत सारे लोग होंगे कि हो सकता है कि वो पॉजिटिव हो लेकिन उनको पता नहीं चल रहा क्योंकि बाहर से वो हेल्दी नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो देखने हैं ना। उसके जो रिएक्शंस होने हैं, स्वेलिंग होनी है, फीवर होना है या उससे कोई और इन्फेक्शन होना है, वो तो देखना पड़ेगा ना। मैं आपको बताऊं, ट्रीटमेंट का फर्स्ट ही होता है फर्स्ट डू नो हार्म, ये पहली चीज है। पेशेंट सेफ्टी पहली चीज है। और खास तौर से क्लिनिकल ट्रायल किसी भी ड्रग का हो, वैक्सीन का हो, पहली चीज है कि फर्स्ट डू नो हार्म। पेशेंट को नुकसान या कोई अगर हेल्दी पॉपुलेशन है तो उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी ट्रायल नहीं किया जाता जिसमें नुकसान हो। और रिस्क वहां ले जाते हैं जहां की ऑलरेडी वी आर लूजिंग द पेशेंट। जहां जैसे ऑफ लेवल जो यूज करते हैं, जो इमरजेंसी में ड्रग यूज करते हैं, वैक्सीन ऐसी चीज नहीं है। वैक्सीन आपने हेल्दी पॉपुलेशन देनी है, तो यू कांट टेक रिस्क, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर जसजीत, तो आपको लगता है कि 15 अगस्त के बाद अगर ये वैक्सीन आ जाएगी तो ये कम से कम हम ये उम्मीद मान के चले 40% 50% काफी हद तक हमें टेंशन फ्री करेगी? देखिए, हम सब पैनलिस्ट एक चीज में सबने क्लियरली अंडरस्टैंडिंग सबसे शेयर की है कि वैक्सीन का एक डेवलपमेंट प्रोटोकॉल होता है, जिसके हिसाब से कोई भी वैक्सीन कहीं पे भी दुनिया में हो उस प्रोटोकॉल से वो फॉलो करती है। उसमें हम फास्ट ट्रैक कर सकते हैं चीजें, बट इसमें 3 वर्ड सबसे जरूरी हैं जी। सेफ्टी, मैं आ रहा हूं डॉक्टर के अग्रवाल आपके पास जी। सेफ्टी, इफेक्टिवनेस और ड्यूरेबिलिटी। अब जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था कि इन्फ्लुएंजा वायरस हर साल स्ट्रेन चेंज करता है, तो हर साल वैक्सीन का नया फॉर्म आता है जो कि दिया जाता है।
ये सब चीजें अननोन है और ये टाइम के साथ ही पता चलेंगी। एंड एज एक पैनलिस्ट ने भी ये भी बोला था, ये मे बी एक फाउंडेशन स्टोन है जिससे कि फास्ट ट्रैक करके आगे जाके इन द नियर फ्यूचर ये वैक्सीन कंप्लीटली टेस्ट होके अवेलेबल हो इंटायर पॉपुलेशन के लिए कंपनी को। डॉक्टर के अग्रवाल, क्या कोरोना वायरस कमजोर हो रहा है? क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जो खबर आई है 60.73% रिकवरी रेट हो गई है और एक दिन में 20,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो क्या हम ये माने कि कोरोना वायरस कमजोर हो रहा है? ये सिर्फ सर्दी, खांसी और बुखार तक ही करने के बाद आम फ्लू की तरह निकल रहा है? मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले आप सब लोगों से यहाँ पूछिए, मैं अपना जवाब दे देता हूँ कि अगर 15 अगस्त को ये वैक्सीन लॉन्च हो गया तो मैं नहीं लगवाऊंगा। मतलब तब तक सेफ्टी प्रोफाइल नहीं आएगा। याद रखिए, ये एटीन्यूएटेड लाइव वायरस है, इट इज नॉट ए किल्ड वायरस। लाइव वायरसेस मेरी बॉडी में जाके साइटोकाइन स्टॉर्म कर सकते हैं। जब तक इसका डाटा 6 महीने तक का नहीं आएगा कि 6 महीने तक इसने कोई डिलेड रिस्पॉन्स नहीं करी, तब तक कोई डॉक्टर इसको नहीं लगवाएगा। दैट्स माय नंबर 1। नंबर 2, जहां तक सवाल है मोर्टेलिटी का, आज हमें पता है कि मोर्टेलिटी इस वायरस की उतनी नहीं है जितनी हम सोच रहे थे। टुडे आई इंटरेक्टेड विद 100 पेशेंट्स, with all of them with loss of smell and loss of taste. They are absolutely benign. इस वाले वायरस में कोई सीरियस नहीं होता, इस वाले वायरस में किसी को निमोनिया सीरियस नहीं होता। सो वी नो नाउ कि कौन सा वायरस कौन से पेशेंट में ज्यादा सीरियस होगा। हमारा कंसंट्रेशन क्लिनिशियंस का, let the researchers, let the government ICMR work on the vaccine. As a doctor, we are dependent on how to reduce the mortality today, not after 6 months when the vaccine is available. हमारा सारा कंसंट्रेशन है आज। ये वायरस दिल्ली में, बॉम्बे में, यस, पीक प्रैक्टिकली खत्म होके डिक्लाइन के अंदर में है। वी आर इन ए फेज 4 एंड आवर एम्फेसिस शुड बी ऑन मोर्टेलिटी रिडक्शन। उतनी मोर्टेलिटी नहीं है जितनी हम सोच रहे थे। इंडिया में इटली वाला, न्यूयॉर्क वाला हाल नहीं होगा। जो पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इंग्लैंड में या यूरोप में बच्चों में दिख रही है, वैसे ही पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इंडिया में दिख रही है। वी आर हैविंग परसिस्टेंट फीवर, वी आर हैविंग परसिस्टेंट पोस्ट कोविड सिस्टाइटिस। ये दो पोस्ट कोविड थ्रोट इरिटेशन, these are the 3 common complications we are seeing after 9 days of COVID infection. So therefore, in every country, COVID has behaved differently. If COVID has behaved differently, how do you expect vaccine will behave the same way? It will not. जी, डॉक्टर सुरेश, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मान लीजिए कि वैक्सीन तैयार हो गई, बतौर एक्सपर्ट, बतौर डॉक्टर, आप क्या सलाह देंगे लोगों को कि आप जाकर ये वैक्सीन ले लो? क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को तो ये भी पता नहीं कि वो कोविड पेशेंट है या नहीं है, वो पॉजिटिव है या नहीं है। ये कैसे तय होगा? वैक्सीन देने से पहले उसकी जांच होगी? देखिए, आमतौर पर जो वैक्सीन है वो हेल्दी इंडिविजुअल्स को दिया जाता है बीमारी से बचाव के लिए। आपका जो ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई एसिम्प्टोमेटिक है या वायरस का उस पर असर नहीं है, ऑलरेडी उसके शरीर में वायरस, कोरोना वायरस प्रवेश कर चुका है, ऐसे केसेस में ज्यादातर इम्यूनिटी जो है ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी बना देती है और प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बन जाती है। ऐसे पेशेंट में जिसमें वायरस पहले से प्रवेश कर चुका, उसमें वैक्सीन की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए आइडियल एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं कि एंटीबॉडी टाइटर देखते हैं। जैसे कि हम बाकी की बीमारियों में देखते हैं कि यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसके हल्के लक्षण है तो उनको एंटीबॉडी टाइटर कराने चाहिए। एंटीबॉडी टाइटर है तो प्रोटेक्टिव होते हैं। तो डॉक्टर सुरेश, जो डॉक्टर के अग्रवाल ने पूछा, मैं बाकी पैनलिस्ट से भी पूछूंगा, वैक्सीन आ जाएगी तो आप लेंगे? देखिए, इसमें 2-3 बड़े अहम सवाल। सबसे पहले ये लार्जर स्टडी होनी चाहिए जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स पे उनका ह्यूमन ट्रायल हो चुका हो और उसका सेफ्टी जो इशू है वो पूरी तरह से एड्रेस हो चुका होगा। यदि उसका पूरी तरह से प्रमाणित हो गया सेफ्टी 1000 में, 2000 में, लार्जर स्टडी
नहीं वो प्रमाणित हो गया, साइंटिफिकली प्रूवन हो गया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो ज्यादा अच्छा है, बेहतर है। उसके बाद यदि कोई भी वैक्सीन लगाता है तो वो सेफ होता है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉट टेकिंग। कम से कम आशावादी हैं हम, तो कम से कम आशावादी हैं सर, और हम यही उम्मीद करेंगे। हम क्या, पूरी दुनिया ये उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए और 15 अगस्त से पहले एक बड़ी सुखद और अच्छी खबर सबके सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी तरह के छुपी हुई खबरें आपके सामने लाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।